Hey everyone, welcome back to my channel Say It Loud. Let's talk about सुनीता एंड गोविंदा। रिसेंटली सुनीता जी एंड गोविंदा एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं। सुनीता जी का कहना है कि गोविंदा अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ उन पे चीट कर रहे हैं और ऐसा वो पहले भी कर चुके हैं। सुनीता ने बहुत बार अपने व्लॉग्स में और इंटरव्यूज में टाइम एंड अगेन कहा है कि एक लड़की है जिसको वो काफी टाइम से भगाने का ट्राई कर रही है, बट वो भाग ही नहीं रही, और वो लड़की का नाम कोमल है। ये भी पास्ट में बाहर आया था बिकॉज सुनीता ने ये बोला था कि कोमल ये नाम से उन्हें चिढ़ हो गया है एंड शी हेट कोमल नेम। एंड गेस व्हाट, इस पॉइंट पे गोविंदा जो न्यू मूवी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी हीरोइन का नाम भी कोमल है। एंड क्योंकि सुनीता ने इस रिश्ते को ऑलरेडी एक्सपोज कर दिया है पास्ट के इंटरव्यू में, एंड सबको पता है कि गोविंदा एंड कोमल का अफेयर चल रहा है, एंड इसी रीजन से इन लोगों ने डिसाइड किया कि कोमल को कोमल करके इंट्रोड्यूस नहीं कराया जाएगा, पर रानी स्वर्णकार के रूप में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। बट लोगों को ये लिंक ना बैठे कि वो कोमल वही है जिसका गोविंदा के साथ में अफेयर चल रहा है। एंड कोमल ने भी एक रील बनाया था जिसमें वो बता रही थी कि उसने डिसाइड किया है कि इंडस्ट्री में वो रानी स्वर्णकार के नाम से एंट्री लेगी। वो चाहती है कि सभी उसे इसी नाम से बुलाएं। और नमस्कार, मैं हूँ अभिनेत्री रानी स्वर्णकार। बहुत ही जल्द बड़े पर्दे पर मेरी फिल्म रूपा आने वाली है, जिसमें मैं सुपरस्टार गोविंदा जी के साथ हीरोइन का किरदार निभा रही हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में मेरा इंट्रोडक्शन रानी स्वर्णकार के नाम से हुआ है और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोग मुझे उसी नाम से बुलाएंगे। इट इज वेरी एविडेंट कि नाम इसलिए चेंज करना पड़ा बिकॉज सुनीता ने पास्ट में बताया है कि कोमल के साथ अफेयर चल रहा है गोविंदा का। तो अगर गोविंदा एंड कोमल के बीच में कोई अफेयर नहीं रहता तो ये लोग कोमल का नाम क्यों चेंज करते। इस पॉइंट पे गोविंदा अपनी न्यू मूवी रूपा को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कोमल को एज अ लीड एक्ट्रेस लिया है और वो भी शायद इस मूवी में एक्ट करते हुए नजर आने वाले हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी और ये बात भी कंफ्यूजिंग थी क्योंकि जनरली लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस मूवी के बनने के बाद करते हैं, एंड अभी रूपा मूवी का प्रोडक्शन भी स्टार्ट नहीं हुआ है। सुनीता जी ने भी यही कहा वेब स्पॉटिंग के टाइम पे कि ये पिक्चर बनेगी भी या नहीं बनेगी वो भी नहीं पता, और गोविंदा अभी से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। और अकॉर्डिंग टू मी ये सही भी है, पहले आप मूवी तो बनाओ एंड उसके बाद प्रमोशन। बट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी मे बी वो कोमल को लॉन्च करने के लिए थी। कि फैमिली का यहाँ पे अपसेट होना क्लियरली समझ में आता है। रिसेंटली एक पर्सन ऐसे गलत फाइनेंशियल डिसीजन लेता है तो वो क्लियरली उसकी फैमिली को अफेक्ट करेगा ही, एंड फिल्म को प्रोड्यूस करना बहुत बड़ा कमिटमेंट है। सुनीता जी जो इरिटेटेड है इस टाइम पे वो इसलिए भी है क्योंकि गोविंदा ने कभी अपने बच्चों के लिए ऐसा कुछ नहीं करा, एंड वो चाहते तो अपनी डॉटर को भी लॉन्च कर सकते थे, बट उन्होंने अपनी डॉटर को कभी भी इतना हेल्प नहीं करा और ना ही अपने किसी दोस्त से इसके बारे में बात करी। सुनीता ने अपने इंटरव्यूज में भी कहा था कि लोग अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते। दबंग के टाइम पे भी सुनीता की डॉटर टीना के पास में दबंग में काम करने का चांस था। अगर गोविंदा सलमान खान को एक बार कॉल कर देते देन देयर वर वेरी हाई चांसेस कि टीना को वो रोल मिल जाता, बट अपने ईगो के चक्कर में गोविंदा ने सलमान को कॉल नहीं किया, एंड इवेंचुअली वो रोल सोनाक्षी सिन्हा को मिल गया। एंड अभी उनका बेटा यश है, उसने भी कई सारे ऑडिशन दिए, अब वो एक मूवी कर रहा है। सुनीता वॉज शेयरिंग दैट शी इज वेरी प्राउड ऑफ हर किड्स बिकॉज दे आर डूइंग एवरीथिंग ऑन देयर ओन। उनके फादर ने उनको किसी भी तरीके से हेल्प नहीं किया है, बट एट द सेम टाइम ही वॉज हेल्पिंग अनदर लेडी एंड लॉन्चिंग हर, पुटिंग ऑलमोस्ट ऑल हिज मनी इनटू द प्रोडक्शन फॉर हर मूवी। तो वो किसी को भी अनफेयर लगेगा उनके बच्चों के साथ में, क्योंकि अगर उनके फादर अपने बच्चों को भी उस तरीके से सपोर्ट करते तो शायद उनके बच्चों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती थी। गोविंदा स्टिल अपने आप को 90s का सुपरस्टार ही समझते हैं और इसमें कोई डाउट नहीं है, जस्ट दैट वक्त के साथ वो चेंज नहीं हुए। सी हर एक एक्टर का एक फेज रहता है जहाँ पे वो अपने करियर के पीक पे होते हैं, बट इवेंचुअली उनको ये रियलाइजेशन करना चाहिए कि टाइम के साथ उनको अगर इंडस्ट्री में बने रहना है तो इतना ज्यादा इस नहीं रह सकते कि मैं सिर्फ हीरो का ही रोल करूंगा, साइड रोल नहीं करूंगा। इंडस्ट्री में जो गोविंदा के वेल विशर हैं, इतने सालों से जो दोस्त हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, उन्होंने गोविंदा को रोल्स ऑफर किए हैं, बट वो भी अगर एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं तो रिस्क नहीं लेंगे कि हमेशा गोविंदा को ही एज हीरो लेना है। उन्होंने साइड रोल्स वगैरह ऑफर किए, बट गोविंदा को ये बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लगा कि तुम ऐसे रोल्स मेरे पास कैसे लेके आ सकते हो। एंड यही रीजन है कि डेविड धवन जैसे लोगों ने गोविंदा का साथ छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं है कि बैड डिसीजन के बारे में सुनीता ने कभी बात नहीं किया है अपने इंटरव्यूज में। तो इट सीम्स एज कि ये जो फिल्म आने वाली है कोमल के साथ, वहाँ पे भी सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। एंड सुनीता ने फ्रस्ट्रेशन में आके ये भी बोला कि गोविंदा मुझे बोलता है कि मैं उसके नाम यूज करके उसका नाम खराब करके अपना नाम बना रही हूँ, बट वो खुद ही अपना नाम खराब कर रहा है। एंड कई लोग कमेंट में ये पूछ रहे हैं कि सुनीता को कि वो गोविंदा को डिवोर्स क्यों नहीं दे देती। सुनीता ने डाला भी था डिवोर्स पेपर, पर बाद में कुछ वो होल्ड पे चला गया। एंड इस पॉइंट पर जनरली लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये रहेगा कि डिवोर्स दे दो, बस सुनीता जी के अकॉर्डिंग सोचे तो उनके लिए ये डिफिकल्ट होगा। And हम ऐसी कितनी ही मैरिजेस देखते हैं जिनमें पेरेंट्स एक दूसरे के साथ खुश नहीं रहते, बट वो एक दूसरे को कभी डिवोर्स भी नहीं देते। उनकी मेंटल स्टेट ही ऐसी होती है जिसमें वो सोसाइटी के बारे में ज्यादा सोचते हैं अपनी खुद की फीलिंग से। एंड थिंक इसी रीजन से सुनीता रिसेंटली कोर्ट में भी दिखी थी और सबको लग रहा था कि वो डिवोर्स लेने के लिए गई है, बट वो अपना डिवोर्स केस वापस लेने के लिए गई थी। इतना तो क्लियर है कि सुनीता गोविंदा को नहीं छोड़ना चाहती है। मे बी शी स्टिल थिंक्स
थिंक्स अबाउट सोसाइटी मोर। एंड अभी मैंने रिसेंटली एक क्लिप भी देखी थी जिसमें राखी सावंत ने सुनीता जी को कॉल किया था एंड सुनीता जी उनसे बात करते हुए बोल रही थी कि गोविंदा कोमल से शादी करने वाला था, इसलिए उसने अपना केस वापस ले लिया है एंड अब वो गोविंदा को डिवोर्स नहीं देने वाली। अब लोग सुनीता को कॉल आउट कर रहे हैं कि वो इतना ड्रामा क्यों क्रिएट कर रही थी उसे जब डिवोर्स ही नहीं देना था तो। बट इस पॉइंट पे गोविंदा जी को ज्यादा कॉल आउट करना चाहिए बिकॉज उनको क्लियरली दिख रहा है कि उनकी वाइफ हर्ट हो रही है। गोविंदा का फॉल्ट है इसमें। और ऐसा नहीं है कि पहली बार गोविंदा सुनीता पर चीट कर रहे हैं, इसके पहले भी 1986 में गोविंदा ने बॉलीवुड में अपना डेब्यूट किया था और इसी दौर में उनकी पेयरिंग नीलम कोठारी के साथ हुई थी। दोनों ने एक साथ कई फिल्में की और उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई। लेकिन धीरे धीरे गोविंदा को नीलम के लिए फीलिंग होने लगी। बाद में गोविंदा ने खुद एडमिट किया कि उन्हें नीलम बहुत ज्यादा पसंद आने लग गई थी और एक समय पर वो उनसे शादी भी करना चाहते थे और उस टाइम पे गोविंदा ऑलरेडी इंगेज थे सुनीता जी से। इतना ही नहीं, एक पॉइंट पर गोविंदा ने सुनीता जी से अपना एंगेजमेंट भी तोड़ दिया था, लेकिन आखिर में उन्होंने सुनीता को चूज किया। एंड फिर मार्च 11 को 1987 में गोविंदा ने सुनीता जी से सीक्रेटली टेंपल में सेरेमनी में शादी कर ली। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि गोविंदा ने अपनी मैरिज को लगभग 1 साल तक पब्लिक से हाइड करके रखा था। रिपोर्टर्स के मुताबिक नीलम को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था और उन्हें काफी टाइम के बाद उनकी शादी के बारे में पता चला। गोविंदा ने बाद में खुद माना कि उन्होंने मैरिज इसलिए छुपाई क्योंकि वो अपनी और नीलम की सक्सेसफुल ऑन स्क्रीन पेयरिंग को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। अब आते हैं 1990 में। ये वो टाइम है जब गोविंदा और करिश्मा कपूर की जोड़ी बॉलीवुड में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कॉमेडी पेयर्स में से एक बन गई थी। दोनों ने राजा बाबू, कूली नंबर 1, हीरो नंबर 1, हसीना मान जाएगी जैसी कई सारी हिट फिल्में साथ में काम किया। इन्होंने साथ में इतनी मूवीज करी कि लोग भी बोर हो गए थे। और ऐसी भी न्यूज आ रही थी कि गोविंदा एंड करिश्मा एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही क्लोज हो गए थे और उनके साथ जो काम कर रहे थे उनके जो को एक्टर्स थे उन्होंने भी यही अपने इंटरव्यूज में बताया। उस टाइम सुनीता गोविंदा की वाइफ थी और ये बात उस टाइम में सबको पता थी। उसके बाद गोविंदा की लाइफ में आई रानी मुखर्जी। अराउंड 2000 में गोविंदा और रानी मुखर्जी ने हद कर दी आपने मूवी में साथ में काम किया था। फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी हो गई थी और इसके बाद मीडिया ने उनके रिलेशनशिप को लेकर काफी ज्यादा रूमर्स शुरू कर दिए। रिपोर्टर्स के अकॉर्डिंग दोनों के बीच में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के बाद सामने आने लगी और ये सारी चीजें सीरियस तब हो गई जब एक जर्नलिस्ट ने दोनों को एक होटल रूम में साथ में पकड़ा था। इसके बाद ये खबर मीडिया में तेजी से फैल गई और हर जगह गोविंदा और रानी के रिलेशनशिप के बारे में बात होने लगी। नेचुरली इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट गोविंदा की वाइफ सुनीता आहूजा पे पड़ा और रिपोर्टर्स के अकॉर्डिंग सुनीता इस पूरे सिचुएशन में काफी ज्यादा हर्ट हुई थी। रानी के एक इंटरव्यू में गोविंदा को उन्होंने अपना ग्रेट हमदर्द कहा था जिससे अफेयर की न्यूज और भी ज्यादा बढ़ गई। गोविंदा ने रानी को लग्जरी अपार्टमेंट्स एंड कार्स भी गिफ्ट किए थे। इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद सुनीता इतनी ज्यादा अपसेट हो गई थी कि वो गोविंदा को छोड़कर चली गई थी एंड एट द एंड गोविंदा ने अपनी वाइफ को चूज किया एंड अभी भी सुनीता जी के साथ एक चीटिंग ही हो रही है। बट गोविंदा इसमें सबसे ज्यादा फॉल्ट में है। वो इस पॉइंट पे मैरिड है। कोमल जो है वो थर्ड पर्सन है एंड कोमल सोचेगी अपने प्रॉफिट के बारे में। अगर उसको कोई मूवी में कास्ट कर रहा है एज ए हीरोइन तो वो करेगी वो काम। बट गोविंदा को समझना पड़ेगा कि वो हर्ट कर रहे हैं अपनी वाइफ को। जो मूवी मेकिंग का डिसीजन है, क्या गारंटी है कि ये मूवी चलेगी एंड वो हिट होगी। गोविंदा ने इसके पहले भी 2 मूवीज बनाई थी जो कि बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई थी। मेजर चांसेस है कि ये मूवी का भी एंड ऐसा ही होगा। अब लोगों कोई भी मूवी देखने नहीं जाते, वो इस बेस में मूवी देखने जाते हैं कि ये मूवी की स्टोरी कैसी है, एक्टिंग कैसी है, ये सारी बातें समझ में आती है। सलमान खान के रिसेंट फ्लॉप से पता चलता है कि ऑडियंस अब ये सब चीजें एक्सेप्ट नहीं कर रही है। वो अब सिर्फ अपने फेवरेट एक्टर्स को देखने नहीं जाती। आई होप सो गोविंदा एंड सुनीता के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। डू लेट मी नो कि कोमल, गोविंदा एंड सुनीता के बीच में जो कुछ भी हो रहा है इसके बारे में एंड जो सुनीता ने अपना डिवोर्स केस वापस ले लिया है, आपको क्या सही लगता है? लेट मी नो इन कमेंट्स। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें एंड ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।